बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, जहांगीर के ऐद ज़माना में जो एक लापरवाह किस्म का बादशाह था, सियासी और माली मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देता था, ख्वाबो ख्याल में महवर रहता और शान शौकत का दिलदादा था। बददियानत सरदारों ने रिश्वत सतानी का बाजार गर्म कर दिया। हुकूमत की आमदन कम होती गई। मालिया में 50 लाख की कमी वाक़ई हो गई। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तानी कल्चर पर नूरजहां ने कुछ दायमी असरात छोड़े हैं। वो आला दर्जे की मुहज़्ज़ब खातून थी। तहज़ीब व तमद्दुन की इक़दार इसकी शख्सियत से मुतरश्शा थी। इसने इल्मो अदब की सरपरस्ती की। ईरानी शेर व अदब पर उसे खासी दस्तरस थी। वो ख़ुद भी मर्द सकन का नहायत ही सुलझाया हुआ ज़ौक़ रखती थी। इसने मलबूसात और ज़ेवरात में बाज़ खुशनुमा अख्तराआत की। औरतों के बनाओ संगार को खुश सलीकी अता की। नाज़रीन इकराम, नूरजहां ने गरीब और नादार औरतों की बड़ी फराख दिली से सरपरस्ती की। शाही खर्च से सैकड़ों लड़कियों की शादी कराई, इन्हें जहेज दिए। बेसहारा और उम्र रसीदा औरतों के वजीफे मुकर्रर किए। मलका नूरजहां हर मजलूम को इसका छीना हुआ हक वापस दिलाती थी। नाज़रीन इकराम, हर बेनवा की दाद रसी करती। हर मुसीबत ज़दा के सर पर शफकत का हाथ फेरती। इसके लुत्फ़ो इकराम की बारिश बेयारो मददगार इंसानों को ज़िंदगी का मुसरदा सुनाती थी। इसकी हमेशा यही कोशिश होती कि हर आदमी इसके अदल इंसाफ से बहरामंद हो और इसकी अनायात से दामन भरे। नूरजहां जहांगीर की दास्तान का वो रोमानवी टुकड़ा है जिसके बगैर ये ऐद और ज़्यादा बेमसा और फीका नजर आता है। नाज़रीन इकराम, बंगाल का सूबा अकबर के ऐद में मुग़ल सल्तनत की हदूद में शामिल हुआ था, मगर वहाँ मुग़लों की हुकूमत बराए नाम थी। छोटे बड़े ज़मींदारों ने कभी अतात कबूल ना की थी। ये लोग अपने आप को मुग़लों के दायरा अख्तियार से बाहर ही समझते थे। मरकज से दूरी और सियासी खलफशार की वजह से बंगाल पर मुकम्मल तौर पर गलबा पाना मुश्किल था। ये हिंदू जिम्मेदार जो मनमानी कार्रवाइयां करते थे, 12 भोइयां कहलाते थे। इनका सरगना सनार गांव का सरदार ईसा खान था। इसके अलावा अफगानों ने भी वहां उधम मचा रखा था। इनके जत्थे मुसल्ला होकर इधर उधर हमलावर हो रहे थे और हुकूमत के लिए मुसलसल दर्द सर का मुअज्जब बने हुए थे। उस्मान लोहानी की सरकर्दगी में उन्होंने सलट पर कब्जा कर लिया। इनकी रेशादवानियों की कोई इंतहा न थी। जहांगीर की हुकूमत ने बंगाल के इन तखरीब पसंद अनासिर को निस्तो नबूद करने का तहिया कर लिया था। 1607 ईस्वी में बादशाह का सौतेला भाई इस्लाम खान सूबेदार मुकर्रर हुआ। इसने मुखालफत का किला कुमा करने में बड़ी दानिशमंदी और दलेरी का सबूत दिया। बंगाल के सूबेदारों में इस्लाम खान का नाम शाइसा खान से कम मशहूर नहीं। इसने अनथक कोशिश से ताकतवर जिम्मेदारों को अतात कबूल करने पर मजबूर कर दिया। कूच बहारा और कामरूप के इलाके फतह करके सूबे में शामिल किए। 1612 ईस्वी में अफगानों को शिकस्त फाश दी और इनका सरदार उस्मान खान मारा गया। नाज़रीन इकराम, इसी साल इस्लाम खान ने राजमहल से दारुल हुकूमत ढाका में तब्दील कर लिया। ढाका सियासी और जंगी नुक्ते नज़र से ज़्यादा अहम था। ढाका का नाम जहांगीर नगर रखा गया। इस्लाम खान के बगैर इब्राहिम खान फतह जंग ने इसका काम पाए तकमील तक पहुंचाया। सियासी गठजोड़, मेल मलाप और रोबोदाब से इसने एक एक करके सारे सरदारों को मुगल सल्तनत का मतीओ फर्माबरदार बना दिया। ना सिर्फ ये बल्कि मुगलों के लिए इनके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। दरअसल अफगानों के सिलसिले में जहांगीर ने बड़ी सियासी बसीरत का सबूत दिया। नाज़रीन इकराम, अफगानों का मौर्रख नेमतुल्लाह लिखता है कि जहांगीर बादशाह ने अफगानों के साबका गुनाह माफ़ कर दिए। लुत्फ़ो करम से इन्हें वफादारी के रिश्ते में बांधा। इन पर इसने इतनी तवज्जो की कि अफगानों ने मुगलों की मुखालफत तर्क कर दी और बादशाह की खिदमत में कमर बस्ता हो गए और सल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने अपनी जानें हथेली पर रख ली। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।